दोस्तों पीएफ मेंबर्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि जब वो अपना फॉर्म भर देते हैं उसके बाद उन्हें क्लेम स्टेटस में कुछ भी शो नहीं करता है। जो मैं आपको कह रहा हूँ प्रैक्टिकली यहाँ प्रॉपर दिखाऊंगा, समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूँ एक पीएफ कंसल्टेंट और यहाँ मैं आपको पीएफ की जो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर वीडियो बना के देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सीधे आपको टॉपिक पे ले चलता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा पेंडिंग क्लेम 0 दिखा रहा है। अगर मैं आपको इसे रिफ्रेश करके दिखाऊं कि कहाँ से आपको देखना होता है, तो इसके लिए हम जाते हैं होम पर। जब आप होम पे आते हैं तो आपको कुछ इस तरह से नजर आता है। आपने अपना क्लेम फॉर्म भर दिया है, आप देखना चाहते हैं कि वो पेंडिंग में है, पास हो गया है। आपको एसएमएस भी आएगा, लेकिन आपको एक बार देखने की इच्छा होती है। तो यहाँ देखने के लिए आप क्लेम पे जाते हैं। क्लेम पे जाके जब आप नीचे जाते हैं तो परेशानी ये है कि यहाँ पे नो क्लेम पेंडिंग लिखा आ रहा है। लेकिन वहीं अगर आप जहाँ से आपने फॉर्म भरा है उस जगह पे जाओगे, होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, क्लेम पे जाके ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 13 सितंबर का ये अंडर प्रोसेस है। तो परेशानी कहाँ है? परेशानी ये है कि आपका अंडर प्रोसेस तो दिखा रहा है, लेकिन जब आप क्लेम स्टेटस पे चेक कर रहे हो तो पेंडिंग क्लेम में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाली जो न्यू वेबसाइट है, न्यू वेबसाइट को लॉन्च हुए 6 महीने लगभग हो गए हैं, लेकिन 6 महीने बाद भी ऐसी प्रॉब्लम बनी ही हुई है जहाँ पे आपका एक जगह पे आपका क्लेम कुछ और दिखा रहा होता है और पासबुक वाली वेबसाइट पे कुछ और दिखा रहा होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह मान लो आपने एटीएम से पैसा निकाला, जब आपने एटीएम से पैसा निकाला तो तुरंत ही आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो हो जाता है। कुछ इसी तरह का काम होना चाहिए यहाँ पे, जहाँ आप जब फॉर्म भर रहे हो, जब आपका क्लेम प्रोसेस में चला गया तो ये वाली जो वेबसाइट है, पासबुक वाली वेबसाइट और क्लेम स्टेटस वाली वेबसाइट, इसको खास तौर पे डिज़ाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ आपका क्लेम देखने के लिए। तो अगर सिर्फ और सिर्फ क्लेम देखने के लिए किसी वेबसाइट को डिज़ाइन किया गया है तो वहाँ पे तो ये ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकारी सिस्टम है, इसलिए ऐसे मिस्टेक होना एक नॉर्मल बात है। और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको घबराना नहीं है। आपको मैंने पहले भी बता रखा है, आपके पास देखिए 2 वेबसाइट है मुख्य तौर पे। एक वेबसाइट है जहां से आप अपना फॉर्म भरते हैं और एक वेबसाइट पासबुक की है। दोनों वेबसाइट में से जो भी आपको लेटेस्ट स्टेटस दिखा रही हो उसको आपको फॉलो करना है। जैसे आप क्या क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, आप फॉर्म भरते हैं, उसके बाद वो अंडर प्रोसेस रहता है, उसके बाद वो सेटल या फिर रिजेक्ट होता है। तो ये हमारा 3 स्टेप है, 1 2 3, ठीक है। तो आपको जो भी स्टेप, आपको सबसे लेटेस्ट स्टेप जहां भी दिखे, चाहे फॉर्म भरने वाली वेबसाइट पे दिखे, चाहे पासबुक वाली वेबसाइट पे दिखे, तो आपको उसी स्टेटस को मान लेना है। जैसे मान लो फॉर्म भरने वाले क्लेम में जब आप देखते हैं तो वहां आपको सेटल दिखाता है, सेटल दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं पेंडिंग वाले में तो यहाँ अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। तो सेटल वाला 3 नंबर है, तो आपको 3 नंबर को मान लेना है कि हमारा सेटल हो चुका है। यहाँ पे स्टेटस अपडेट होने में टाइम लग रहा है। जो वेबसाइट बनाई गई है लगता है कि किसी को घूस दे के बनवाई गई है। पैसा जो दिया गया था वेबसाइट बनाने के लिए वो लगता है रिश्वत के तौर पे पीएफ अधिकारी खा गए हैं। इसकी वजह से इतनी घटिया वेबसाइट बना दी गई है कि यहाँ पे आपका जो पेंडिंग स्टेटस है वो 2 दिन बाद भी अपडेट नहीं हो रहा है। बिल्कुल ही बेकार चीज़ है, बिल्कुल ही गलत अपडेट है, बिल्कुल ही गलत वेबसाइट है। और ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये सरकारी सिस्टम है। जब भी सरकारी सिस्टम की बात होती है तो यही हमारा जो सरकारी का नाम, दूसरा नाम हम बोल सकते हैं घटिया। सरकारी एक तरफ रखो, अगर इसका पर्यायवाची बताना है तो रख दो घटिया। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि ये वेबसाइट जो है बनाई गई तो भाई अच्छा सोच गई तो बनाई गई होगी कि अच्छी सर्विस देंगे, अच्छी सुविधा देंगे। लेकिन मिल क्या रहा है? मिल यही रहा है कि यहाँ आपका 2-2 दिन बाद तक भी आपकी पासबुक अपडेट नहीं हो रही है। अगर आपके तरफ से, अगर मेंबर की तरफ से एक छोटी सी मिस्टेक हो जाए तो आपको पूरे ब्रह्मांड भर में घुमाया जाता है और बोला जाता है कि भाई तुमने गलती करी है, तुम्हें डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे, तुम्हें ये लाना पड़ेगा, वो लाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे सरकारी तौर पे इतना बड़ा फॉल्ट है, आपकी वेबसाइट इतनी बेकार है कि वहाँ आपका स्टेटस गलत दिखा रही है, तो ऐसे में किसकी जिम्मेवारी बनती है? कोई तो हो जिम्मेवारी लेने वाला, लेकिन कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। यहाँ सिस्टम ऐसा ही है। तो मैं आपको ये सूचित करता हूँ कि अगर आपको इस तरह से स्टेटस नहीं नजर आ रहा है तो आपके पास सबसे जो अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है उमंग ऐप में जाइए और उमंग ऐप में आप अपना क्लेम स्टेटस देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कुछ और दिखा रहा है,
आपको मान लो आपने वेबसाइट पे चेक किया, वहां अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, और उमंग ऐप जो है ना, उमंग ऐप में सबसे जल्दी अपडेट होता है। अगर उमंग में सेटल दिखा रहा है तो सेटल मान लेना, अंडर प्रोसेस दिखा रहा है अंडर प्रोसेस मान लेना, रिजेक्ट दिखा रहा है रिजेक्ट मान लेना। लेकिन अगर सेटल हो गया तो सेटल कितने रुपए का हुआ है वो आपको उमंग ऐप में शो नहीं करेगा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, या तो बैंक से एसएमएस जब आ जाए तो वहां अमाउंट लिखा दिख जाएगा, या फिर आपको यहाँ पासबुक में, तो आप पासबुक की उम्मीद छोड़ दीजिए, बैंक में जो भी पैसा आपका पास हुआ होगा वो बैंक में आपको एसएमएस आ जाएगा। आप उतना अमाउंट मान लीजिएगा कि उतना आपको आ गया। तो कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी जरूर कमेंट में बताएं। इसके अलावा अगर कोई और वीडियो देखना हो, प्लेलिस्ट में जाइए, अपना खुद सेल्फ सर्विस कीजिए, और साथ में ही अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए हो तो आप फीस देके कंसल्टेशन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।